Let's solve this question. A uniform sphere of mass m and radius r starts rolling without slipping down an inclined plane at an angle alpha to the horizontal. Find the time dependence of the angular momentum of the sphere relative to the point of the contact at the initial moment, and how will the obtained result change in the case of perfectly smooth inclined plane. ओके तो हमें एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है बेसिकली विच इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और हमें दिया गया है कि एक स्फीयर है ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, ओके, और वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। हमें पता करना है टाइम डिपेंडेंस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। बेसिकली हमें एंगुलर मोमेंटम पता करना है रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द इनिशियल मोमेंट। तो सपोज दिस इज आवर इनिशियल मोमेंट। इस मोमेंट के अबाउट हमें टाइम डिपेंडेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम पता करना है, ठीक है। तो लेट इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, यहाँ इसके सेंटर ऑफ मास तक जो एक डिस्टेंस है यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर, इस वेक्टर को, ओके। ये स्मॉल आर वेक्टर हो गया हमारा, ओके। तो ये जो वेक्टर है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं हम इसको, आर परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो वेक्टर है इधर, मैं इसको थोड़ा नीचे बनाता हूँ ताकि हम समझ सकें डायग्राम को। ये हो गया हमारा आर पैरेलल। तो इसको हमने रिजोल्व करके इन दो में बांट दिया, ठीक है। एक हमारे पास रेडियस वेक्टर है, बेसिकली रेडियस इसका वो किस तरफ होगा, इस पॉइंट से आउटवर्ड की तरफ। तो ये हमारा एक रेडियस वेक्टर है जिसको हम कह सकते हैं कैपिटल आर, ठीक है। फोर्सेस जो लग रहे हैं इसके ऊपर, फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, एक तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे जो कि द मोशन के अगेंस्ट हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसको हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और बाकी फोर्स लगेगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हमें लिखना है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका हम देखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा mg cos अल्फ़ा, और उसका जो पैरेलल कंपोनेंट है वो हो जाएगा mg sin अल्फ़ा, ओके। और एक लगेगा हमारा नॉर्मल फोर्स जो कि यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, दिस इज नॉर्मल फोर्स, ओके। तो अभी हमें सारे आर वेक्टर जो हैं, पोजीशन वेक्टर्स हमें पता हैं, सारे फोर्सेस पता हैं। तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का टॉर्क पता कर लें तो वी नो दैट टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके। तो वहाँ से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम से इक्वेट करके हम एंगुलर मोमेंटम का टाइम डिपेंडेंस पता कर सकते हैं। लेट्स डू दैट। सबसे पहले तो टॉर्क निकाल लेते हैं हम। तो टॉर्क हो जाएगा हमारा, टॉर्क इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल टॉर्क्स, ओके। सो अगर इस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चलें तो जो एक इस स्पिन की वजह से जो टॉर्क होगा वो कहाँ लग रहा है, फोर्स, उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इधर। और जो रेडियस वेक्टर है हमारा वो है ये, और टॉर्क है इनवर्ड इनसाइड द प्लेन, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव, ओके। तो आर टाइम्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सिमिलरली और आर के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, इस डिस्टेंस के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है तो हम इसको यही बोलेंगे। अब देखो, अब ये वाला जो रेडियस है, सॉरी वेक्टर है हमारा आर परपेंडिकुलर, उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो हमें देखना है। तो आर परपेंडिकुलर अगर आप देखोगे तो आर परपेंडिकुलर के ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है,
तो वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ आर परपेंडिकुलर टाइम्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये आर परपेंडिकुलर है हमारा। दूसरा फोर्स जो लगेगा वो है एम जी साइन अल्फा, ये वाला हो गया। तो ये हो गया हमारा प्लस, क्योंकि ये इनवर्ड होगा तो प्लस आर परपेंडिकुलर एम जी साइन अल्फा। ठीक है, ओके। सो आर परपेंडिकुलर के भी हमने दोनों फोर्सेस पता कर लिए। ऑल राइट, तीसरा जो फोर्स हमारा लगेगा वो है आर पैरेलल की वजह से, और आर पैरेलल के परपेंडिकुलर में हमारा एम जी कोस अल्फा लग रहा है, और ये क्या होगा इनवर्ड। तो हम कह सकते हैं इसको प्लस आर पैरेलल एम जी कोस अल्फा, और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर जो कि आउटवर्ड होगा, दैट इज माइनस आर पैरेलल इनटू नॉर्मल फोर्स। ओके, एक इक्वेशन अगर हम फोर्स इक्वेशन लिखें इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स माइनस एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 0 because acceleration is 0 in this direction. Hence, normal force is equals to mg cos alpha. तो यहाँ पे हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा टॉर्क हो जाएगा इज इक्वल्स टू आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस आर परपेंडिकुलर क्या है हमारा आर ही है डिस्टेंस, बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें हम तो आर है, तो आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस आर एम जी साइन अल्फा प्लस आर पैरेलल एम जी कोस अल्फा माइनस आर पैरेलल, एन की जगह हम क्या रखते हैं एम जी कोस अल्फा, एम जी कोस अल्फा। अगर अभी हम देखें तो आर एफ से आर एफ कैंसिल हो गया, आर एम जी कोस अल्फा से माइनस आर एम जी कोस अल्फा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टॉर्क क्या आ जाएगा, टोटल टॉर्क हो गया हमारा इज इक्वल्स टू आर एम जी साइन अल्फा। ठीक है, अभी अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या हो जाएगा, टॉर्क की जगह हम क्या ले सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो डी एल बाई डी टी हमारा क्या हो गया आर एम जी साइन अल्फा। अगर इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएं डिनोमिनेटर को तो क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू आर एम जी साइन अल्फा डी टी। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दें हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल्स टू आर एम जी साइन अल्फा टाइम्स T, which is basically L is equals to आर एम जी टी साइन अल्फा। तो ये हमारा टाइम डिपेंडेंस आ गया एंगुलर मोमेंटम का अबाउट द इनिशियल पॉइंट। ओके, तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हमसे क्या पूछा गया है कि हाउ विल द ऑब्टेन्ड रिजल्ट चेंज इन द केस ऑफ परफेक्टली स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो अगर परफेक्टली स्मूथ इंक्लाइन प्लेन अगर हमारे पास होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। तो उस केस में ये हमारा रिजल्ट जो है वो कैसे चेंज होगा देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं इस इक्वेशन से कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है टॉर्क के अंदर वो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा टॉर्क के अंदर। जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये टॉर्क इक्वेशन के अंदर बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो इसलिए अगर फ्रिक्शन हट भी जाएगा तो भी हमारा एंगुलर मोमेंटम अबाउट द इनिशियल पॉइंट विल बी सेम। सो सेकेंड जो पार्ट है हमारा वह है नॉट चेंज्ड, विच इज आवर आंसर।